महाराज अज दी इस पौड़ी दे अंदर उस अवस्था का जिक्र करते ने जिथे जाके आनंद ही आनंद रह जाता है ते मनुख दे अंदरों तपत मिट जाती है, विकारां दी अग्नि खत्म हो जाती है। मनुख दे अंदर, मनुखी मन दे अंदर जिहड़े द्वैत दे भाव ने, हौमे दे भाव हन, जिस दे करके लोभ हंकार काम इस प्रकार के भाव अंदर तकड़े हुंदे ने, वो हौली हौली मध्यम पै जांदे ने। सब तो प्रमुख गल जिहड़ी समझण वाली है, आनंद प्राप्ति कित्थे होनी है। क्योंकि जो मनुख का शरीर है ये आनंद प्राप्त करता है कुछ स्पर्श करके, जां कुछ वेख के आनंद प्राप्त करता है। ये अंदर दो ही गुण ने, या तो वेख लैंदा है या सुन लैंदा है, या चख लैंदा है, या हथ ला के स्पर्श करके आनंद प्राप्ति हुंदी है। बाकी गल इतनी भी है, स्पर्श शरीर करता है, उसका रस वो कैसा रस है, इनू मानण का काम मन करता है। क्योंकि मन ते तन दोवें आपस में बहुत जुड़े हुए ने। शरीर कुछ स्पर्श करेगा, मन दसेगा इहदा स्पर्श कैसा है। शरीर अखां कुछ देखदियां ने, मन डिसाइड करता है ये ठीक है या गलत है। अगर जिहड़ी बुद्धि है, जिसने ये निर्णय करना है, मन ते विचार करेगा, बुद्धि उस ते फैसला देंदी है ये ठीक है कि गलत है। जे बुद्धि मैली होए फिर मैली बुद्ध मैले फैसले देवेगी। जे किते बुद्ध निर्मल हो गई होए फिर जो भी विचार मन में उठेगा उसका निर्मल फैसला वो देवेगी। ताई महाराज कहते ने, हार परयो स्वामी कै द्वारै, दीजै बुद्ध विवेका। परमात्मा मैं तेरे द्वारे ते ढह पिया हाँ, और मैनू किस चीज़ की लोड़ है, विवेक बुद्धि की लोड़ है, ज्ञानमयी बुद्धि की लोड़ है, आनंदमयी प्रकाश की लोड़ है, जिस दे नाल मैं ये जान सकां कि ठीक है कि गलत है, कि सच है कि झूठ है, सत्य ते असत्य की विचार कर सका। हुण ऐसी निर्मल बुद्धि प्राप्त हो जाए, उस दे प्राप्त होंदियां ही जिहड़ी अंदरों तपत है वह बुझ जाती है। तृष्णा बुझ जाएगी, संतोख आ जाएगा, हंकार मिट जाएगा, क्यों अपने तो वड्डा वेख लिया है। काम मिट जाएगा क्योंकि समझ लग चुकी है सब पसारा झूठ है, आनंद मेरे अंदर है। लोभ मिट जाएगा, कारण क्योंकि पता लग जाएगा सदा स्थिर इत्थे नहीं है। जिस दिन ये ज्ञान हो गया लोभ अपने आप ही मिट जाना है। जिस दिन ये समझ अंदरों लग जाती है, एक तो बाहरों सुन के सिर्फ बोलना है, एक अपने हिरदे तो ये गल अनुभव हो जानी। जिस दिन अनुभव हो गई उस दिन मनुख लोभ नहीं करेगा। कारण
ਲੋਭ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪਤ ਮਾਹੀ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ। ਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੇ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਹ ਉਪਜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੜਫਣਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਠੰਡ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਿਨਸਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 19 ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹੇ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹੇ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ।
जे विकार ही ना हो फिर बदलाव नहीं आएगा। जे विकार ही ना हो फिर रोज रोज बदलेगा नहीं, एक समान हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अनाहद अवस्था ते पहुंच जाएगा। अंदर संगीत ते वजेगा पर हुण बाहरों वजाउण वाला कोई नहीं। अंदर संगीत सुनेगा, सुनन का मतलब ये नहीं जो ऐसा संगीत है जो असीं सुनते हैं, ये नहीं। उत्थे कोई तार ते नहीं होएगी पर फिर भी संगीत होएगा। कोई सुनन वाला ते नहीं होएगा पर संगीत होएगा। कोई उंगलां ते नहीं होणगियां वजाउण वालियां पर संगीत होएगा। एक रस जिथे ना दुख ना सुख, क्योंकि मनुख ते दुख ते सुख वापरदे ने इस दी विचार करके। मनुख दुखी है अपने विचारां करके और किसी चीज करके दुखी नहीं। इस दी परेशानी का कारण बाहरी तौर ते रोटी का घट वध मिलना नहीं है, वो तो बड़ी है सारिਆਂ को। खाण लई प्रशादा चाहिए सारिਆਂ कोल ही है, पाउण लई कपड़े चाहिए ने सारिਆਂ कोल ही हैं। इस करके इस दी परेशानी का कारण किते पदार्थां का घट वध नहीं होना है, ये नहीं है। परेशानी का कारण है इस दे अंदर विचार नहीं है। कादी विचार? सच दी विचार, परमेश्वर दी विचार। मन हजे परमेश्वर दी विचार नहीं कर रहा, उसकी वडियाई नहीं कर रहा, इस करके अंदर परेशानी बनी है। और यह परेशानी सदा ही बनी रहती है। भावें रात हुंदी है, दिन हुंदा है, रात ते दिन पृथ्वी च ते बदलाव करते हैं, मनुख के मन में कोई बदलाव नहीं आता। ये नहीं है हुण दिन होया ते कल जिहड़ी सोच सी अज बदल गई है रात रात, ऐसा नहीं है। दिन ते रात बदलते ने शरीर नूं, शरीर बदलता है दिन ते रात करके। पेड़ पौधे बदलते ने दिन ते रात करके। फसलां लगियां ने बदलदियां ने दिन ते रात करके। मन नहीं बदलता, दिन करके भी नहीं बदलता, रात करके भी। जो कल दे दिन सोच सी उत्थों ही अज शुरू होनी है। जिन्नियां परेशानियां कल सन, माड़ी माड़ी गल ते दुखी हो जाना है, परेशानियां कल सन अज उत्थों ही शुरू हो गई। क्यों? बदलिया तो नहीं है। की बदलिया है? जे 70 साल का, 50 साल का, 40 साल का, 30 साल का मनुख हो गया, की बदलिया है? शरीर बदलिया है, विचार तो नहीं बदले। पहला भी क्रोध आ जाता सी, अज भी आ जाता। पहला भी हंकार सी, पहला अपने खिडौणियां ते सी, फिर अपनिया वस्तुआं ते सी, हुण बच्चियां ते है, हुण पदार्थां ते अहंकार ते अज भी है। बदलिया तो कुछ भी नहीं। फिर जे नहीं बदलिया है, बचपन में भी दुखी सी, अज भी दुखी है। परेशानी अज भी उवें ही बनी है। दिन ते रात परेशानी नहीं घटाउंदे। पदार्थ भी मनुख दे अंदर दियां परेशानियां नहीं घटाउंदे, उवें बणियां ने। परेशानी अंदरों घटदी है विचार नाल। किहदी विचार? परमेश्वर दी विचार दा। इस करके शब्द है साचा साहिब साच नाए। वो सच्चा है, उसका न्याम ही सच्चा है। ये पता लग गया मनुख। भाख्या भाव अपार, वो प्रेम की बोली समझ लेंदा है। हुण बड़े लोग ने जिहड़े उन्हूं रोज़ कहंदे ने अख है, मंग है, देह देह। ये परमात्मा तेरे तो मंगते ने कि दे दे सानू। दात करे दातार, फिर के अगे रखिए, तेरे अगे रखिए की, ते मुंह तो बोलीए कि तू साडे नाल प्यार करे। प्यार कौन करे? परमात्मा। क्योंकि जदों तई वो प्यार नहीं करेगा आनंद नहीं आएगा।
दुनिया सारी प्यार करी जाए, दुनिया का प्यार किसी ना किसी मतलब ते खड़ा है, कोई जरूर मतलब होएगा। सियाणे मनुख ते कहंदे ने, शेख सादी कहंदा है, जे तुहाडे नाल कोई मनुख हद तो ज़्यादा जुड़ गया है, शायद ओदा मतलब तकड़ा होएगा, तां जुड़िया है। हद तो ज़्यादा दुनिया दे विच कोई भी प्रेम है, ओदे पिछे कोई मतलब है, और वो जदों मतलब निकल जाएगा प्रेम खत्म हो जाएगा। अक्सर मनुख कह देंगे ने पहला बहुत आउंदा सी, हुण ते आउंदा ही नहीं है, मतलब निकल गया है। जदों तई मतलब है उदों तई प्रेम है, जिस दिन मतलब निकल जाएगा प्रेम खत्म हो जाएगा, प्रेम दूजी थां लग जाएगा जिथे दूजा मतलब शुरू हो। हुण कहंदे फेर के अगे रखीए जित दिसै दरबार, मोहाओ के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। की बोलीए, जो कुछ बोलांगे उन्होंने सुन के किते परमात्मा प्रेम कर ले, ऐसा बोल बोलीए। महाराज कहते होर ते बोलन की लोड़ नहीं है, एक काम कर, जे किते ओ कर्म कर लिया परमात्मा तेरे नाल प्रेम कर लेगा। जे किते ओ चीज अंदर आ गई, अंदर ठंड ही ठंड वरत जाएगी, आनंद ही आनंद आ जाएगा, अंदर आनंद ही आनंद, सुख सुख नहीं रहेगा, दुख दुख भी नहीं रहेगा। सुख ते दुख दोवें बराबर हो जाएंगे, मिट्टी ते सोना दोवें बराबर हो जाएंगे, ऐसी अवस्था। हुण वो कहंदे ने कि अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, उसकी वडियाई दी विचार कर, उस दियां गुणां दी विचार कर। उसके गुण की ने, वो करीम है, वो रहीम है, वो दयालु है, अधर्म है, अकर्म है, अजीत है, अपीत है, अनेक है, फिर एक है। ये सारे उहदे गुण ने। इन्हां गुणां दी विचार किते हिरदा कर ले, हिरदे तो आवाज़ निकल जाए, हे दयालु परमात्मा दिल कहे। अजे दिमाग कहता है, दिल नहीं बोलता। संसार दे जिन्ने भी कम करता है मनुख दिलों करता है, परमात्मा दे जिन्ने भी कर्म करता है दिमाग नाल करता है। आप जी कहोगे वो किवें? ताहीं ते प्रेम नहीं लगता। परमात्मा की बंदगी कर रहा है, गुरुद्वारे भी आउंदा है, मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, दिमाग नाल आउंदा है। दिमाग का मतलब की है? किसी ना किसी कारज हित आउंदा है। जदों कारज संपूर्ण हो जाता है, आउणा बंद हो जाता है। ये दिमाग नाल सी, ये प्रेम नहीं है, ये दिमाग नाल आया है, बुद्धि दे तल ते खड़ा है। हजे दूजा काला हिरदे दा तल, तू कुछ दवें भावें ना दवें, मैं आउणा ही आउणा है। तू कुछ करें भावें ना करें, मैं आउणा ही आउणा। इनू दिल दा तल कहंदे। ये प्रेम है, और प्रेम विच मंग नहीं हुंदी। वो वखरी गल है, प्रेमी अपने वालों जो मर्जी दे दे, भावें राज दे दे, ओदी मर्जी है। फिर जिस दे नाल प्रेम करिए, वो परमात्मा प्रेमी है, जिहड़ा जिसनों प्रेम करेगी जीव आत्मा। याद रखना, बाणी कहती तेरे सारिया दुखों नूं खत्म कर देगा, क्योंकि तेरे अंदर दियां गल्लां वो जानदा है। एक बायजीत नां दा फकीर होया, बायजीत। एक दिन हाथ उत्ते करके, अखां उत्ते कीतियां, हाथ जोड़े हुए ने, रब अगे प्रार्थना करता जा रहा है। नाल नाल ओहदे चेले ने जा रहे ने, जांदियां जांदियां पैर दी ठोकर वजी इट दे विच। किते प्रार्थना कर रहा सी, खूनों खून हो गया पैर, हाथ जोड़ के हस पिया, परमात्मा का शुक्र करता है। जेड़े नाल दे चेले सी वो नाराज होए, कहंदे कमाल हो गई, परमात्मा ने तेनू सट मारी यार, तू ओहदी प्रार्थना कर रहा सी, तू ओहदे अगे बेनती कर रहा सी, तेरी बेनती नूं ते उन्हें नहीं सुनिया, उल्टा तेरे सट मार देती है। ते तू कैसा है?
तू फिर ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, तू हस ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ नहीं है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ नहीं हो, मैं ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ प्रार्थना ਤਾਂ कर रहा, मेरी प्रार्थना ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ है। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ प्रार्थना कर रहा ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ है? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है शायद ਮੈਨੂੰ सूली चढ़नी ਹੁੰਦੀ, पैर ਤੇ ਹੀ टल गई है, मैं बच गया, यही तो मेरी प्रार्थना ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ है। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ नहीं है, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ है। ਇਹ ਸੱਟ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਕੜਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਪਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਪਤ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਤਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਭੱਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪਤ ਹੈ। ਤਪਤ ਹੈ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਤਪਤ ਹੈ द्वेष ਦੀ, ਤਪਤ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੀ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤਪਤ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਝਦੀ ਕਿਦਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਛਾਨਣਾ ਹੈ ਬਸ ਹੁਕਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਈ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦਿਵਾਸ਼ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਭੂਤ ਕਾਲ 'ਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਿਰਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤੈਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਹਾਂ ਥੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਖ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ,
बचपन तो लैके हुण ताईं ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ बचपन 'ਚ परेशान ਹੁੰਦੇ ਸੀ, अंदर ਜਿਹੜੀ विभाव ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ परेशान ਹੁੰਦੇ ਸੀ। कुछ मिल ਜਾਂਦਾ ਸੀ, खुश हो ਜਾਂਦੇ ਸੀ, चला ਜਾਂਦਾ ਸੀ, दुख हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ जवानी में आ गए हैं, यही काम है। हजे भी हुण भी वो सोच नहीं बदली। कुछ मिलता है खुश हो जाने, जाता है दुख हो जाता। जिवें बच्चा दुध मिलता है तो खुश हो जाता है, दुध ना मिले रोन लग जाता। अज भी उत्थे ही खड़े। फिर बचपन में भी रोए सी, अज भी मनुख रो रहा होएगा जरूर, मन के तल ते रो रहा है। ठीक है, शरीर के तल ते रो के भावें ना विखाए, मानसिक तल ते तो रो रहा है। बचपन में भी रोया, जवानी में भी रोएगा, और याद रखना बुढ़ापे में सोच जारी रहेगी, बुढ़ापे में भी रोएगा। तिने अवस्थावां में ही रोंदा है। जिवें फकीर कहंदा है, वो असल दे विच राजा उन्होंने पुछदा है, मनुख दे परेशानी दा, मनुख दी दुनिया का इतिहास की है? इको इतिहास है। जम्मिया भी परेशानी विच रोंदियां, जीविया भी रोंदियां, रोंदियां ही चला गया। इच्छावां पूरियां नहीं हुई, आनंद इस नूं नहीं आया। हुण आनंद ते आउंदा है कदों? कोई इच्छा लम्मी चल रही होए, पूरी ना होए, परमात्मा पूरी कर दे, कहंदा बस अज आनंद आ गया। कि आनंद वो सदा बनिया रहिंदा है? नहीं। महीना दो कढ़दा है, आनंद खत्म हो जाता। बड़े लंबे समय तो सोच रहे सी फलानी चीज खावांगे आनंद आएगा, अज खा लई है, आनंद खत्म हो गया। हुण वो आनंद नहीं रहा। जिवें असीं कल भी ये बेनती की सी, कोई भी गीत सुनो, कोई आप जी का दोस्त कोई गल सुनावे किसी दी, एक बारी सुनाएगा चुटकला कोई हस लवांगे, दूजी बारी सुनाएगा थोड़ा घट हसांगे, तीजी बारी सुनाएगा होर घट हसांगे, चौथी बारी सुनाएगा चुप नहीं हुंदा तू, बार बार वही गल सुनाई जाता, नहीं हसांगे, हासा खत्म। क्योंकि दुनिया के जिन्ने भी रस ने वो निरस हो जाते हैं समा पा के। एक परमात्मा का रस है जिन्हें बन के दिन दिन चढ़ा सवाया, नानक होत ना काल। जेड़ा दिन दिन वधदा ही है, घटदा नहीं है। ये जेड़े रस ने विखिया रंग कुड़ाविया, दिसन सभे शार। जो तुहानू अज हसदा विख रहा है, शायद हो सकता है महीने बाद रोंदा भी विख जाए। जो अज बड़ियां वड्डियां वड्डियां गल्लां कर रहे हैं, हो सकता है महीने बाद छोटियां छोटियां भी करदा। कारण की है? स्थिर नहीं है, परमात्मा नाल नहीं जुड़िया। हुण पहला ते महाराज महामंत्र यही दसदे ने, तपत माहे ठंड वरताई। जिस दिन गुरु के शब्दां नूं सुनिया, परमात्मा की सिफत सलाह की, अंदर ठंड वरत गई। ठंड के दी ओदे हुक्म में तुरना शुरू हो गए, परमात्मा की रजा विच। ਇਹਦਾ मतलब रजा में चलन का मतलब ये मत जानना घर बैठ गए, ये मतलब नहीं। तुर रहे हैं जिंदगी में, अपना काम कर रहे हैं, जो जो परमात्मा ने जोब बख्शी है वो कर रहे हैं, पर हरेक विच ओहदा डर रख के कर रहे हैं। हरेक मनुख विच वही विख रहा है, डर रख के काम कर रहे हैं। जिवें डर रख के काम करांगे, फिर अंदर उसका डर पै जाएगा। जिस दिन उसका डर पएगा, याद रखना प्रेम भी उस दिन ही आएगा। डर तो बिना प्रेम नहीं है। जिसका मनुख नूं डर हुंदा है, प्रेम भी उहदा ही हुंदा है। ये भी याद रखना। यही मैं फिर सूत्र एक गल कहां, जिस दे नाल प्रेम है, डर भी उहदा ही है। जिथे प्रेम नहीं है, उत्थे डर भी नहीं है। ये भी याद रखना। मनुख नूं दुनिया दे नाल प्रेम है, दुनिया का ही डर है। इस करके घरों निकलता है, अपने सारे कपड़े लीड़े चेक करता है। क्यों? किते कोई कुछ कह ना दे, मेरी इज्जत ना चली जाए। इज्जत नाल प्रेम है तो इज्जत दुनिया देंदी है, फिर दुनिया नाल प्रेम है। दुनिया नाल प्रेम है, डर के दा है। कौन कहेगा? दुनिया कहेगी, फिर डर भी दुनिया का है। जिस दे नाल प्रेम हुंदा है, डर भी उहदा ही हुंदा है। जिथे प्रेम नहीं है, उत्थे डर भी नहीं है। मनुख नूं जे परमात्मा नाल प्रेम है, कोई भी काम अपना कर रहा है,
फिर डरेगा ना मना, परमात्मा की तेनू कहेगा, तेरे अंदर ही वो बैठा है, वो तेनू की कहेगा। फिर जेड़ा ओदा डर है इनू शुद्ध कर देगा, उसका डर ये अंदर प्रेम नू वधा देगा। फिर याद रखना, जिथे डर है उथे प्रेम भी है। उसका डर निर्मल डर है। महाराज जी नू बाणी दे विच भी कहंदे ने, भै ते भाओ। गुरबाणी में दो शब्द आउणगे, भै भाए तन खीन होए, लोभ रत विच हो जाए। भै ते भाए दो चीज़ां कट्ठियां ही हुंदियां ने। अगे कहंदे ने, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूरन उपदेसे। जन्म ते मरण का डर खत्म हो जाएगा। क्यों? उन्होंने पता लग गया हुण ना कोई जन्म है ना कोई मरण है। जन्म ते मरण शरीर का है, जीव आत्मा के तल ते कोई जन्म मरण नहीं है। तीजी गल महाराज कहते हैं, भौ चूका निरभौ होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे। महाराज कहते भौ चूका निरभौ होए बसे। दुनिया दे विच सारे डर ने वो खत्म हो गए। याद रखना, एक परमात्मा का डर ऐसा है जेड़ा सारी दुनिया के डर खत्म कर देता, सारी दुनिया दे। और दुनिया का डर ऐसा है, परमात्मा का डर खत्म कर देता। जिसनू परमात्मा का डर है, याद रखना कोई भी डर उन्होंने नहीं सता सकता। क्योंकि जिन्हों परमात्मा का डर है, फिर उन्होंने महसूस होया होएगा, ताई तो डर है। एवं तो डर क्यों होएगा? जिसनू डर है परमात्मा का, फिर उन्होंने कोई भी डर नहीं, चिंता तो घट्टो घट नहीं है ना। उसनू कोई परेशानी है किसी चीज़ की, ना उसकी किसी नाल ईर्खा है, ना हंकार है। क्यों? वो विखरे है सामने, उस तो वड्डा दुनिया में कोई नहीं है। उस दिन ही ईर्खा द्वेष ये खत्म हो जाएंगे जिस दिन उसका डर पै गया। जदों तई उसका डर नहीं है, उदों तई मनुख निडर नहीं है। तो जेड़ा निडर नहीं है, जिउंदा ही मरिया होया है। ये भी याद रखना। जेड़ा मनुख डर विच जीवे ना, भावें रोटी भी खा रहा है, और रोटी भी उहदे वास्ते ठीक नहीं हुंदी। रोटी भी खाए, रोटी भी ठीक नहीं है। भाव इवें समझिया जाए, जिवें असीं वेखने बहुत बदमाश ने, पुलिस तो भज रहे ने, किते भावें वधिया तो वधिया चीज़ भी खा रहे होणगे, पर हमेशा अंदर संसा यही बनया रहिंदा, किते पकड़े ना जाइए। संसा तो यही है। चंगे वस्त्र भी पाए ने, वो वस्त्र भी आनंद नहीं देंगे। कारण की है? डर है अंदर, चिंता है, झोरा है। वो जेड़ा डर है, उन्होंने खाण में भी आनंद नहीं देता। इस करके मनुख के अंदर चिंतावां ने। अज के समय रोटी ये सामने पई हुंदी है, वो भी स्वाद नहीं लगती। 36 प्रकार के भोजन पे ने, वधिया तो वधिया कपड़े पाए ने, आनंद नहीं प्राप्त कर रहा उन्होंने। पर मैं अक्सर कहना होना गल, परमात्मा ने रोटी दी है, सामने पई है, पहला तो उसके अगे नमस्कार ही करिए। कमाल हो गई, ये वास्ते तो शरीर जिउंदा है। फिर 15 मिनट फोन बंद करके ही रख दईए, भी हुण किसी की कोई गल नहीं सुननी भाई, हुण बोले हो ना, रोटी खान लगे आनंद तो ले लईए। पर करे कि उधर ते डर लग्या है। क्यों? भविख का डर है। भजद्या भजद्या रोटी खा रहा है, भजद्या भजद्या सारा कुछ खा रहा, कादे कादे पीछे भज रहा? डर, मेरे तो कोई अगे ना चला जाए, ये डर। भविख विच मैनू घाटा पै जाएगा, ये डर। हुण रात नूं सुता है, सुता भी डर विच है। रात नूं सुपने में जी रहा, वह भी डर विच। फिर ऐसा समझ लेना, ये डर है जेड़ा, ये जिंदगी जी नहीं रहा, जेल कट रहा। इस करके 99% लोग जेल कट रहे हैं, जिंदगी कोई कोई जिउंदा। 99% लोग। कारण कि परमात्मा उन्होंने जिंदगी च नहीं है। 99% लोग जेलां कट रहे हैं, जिंदगी कोई नहीं कट रहा, जिंदगी कोई नहीं जी रहा। कारण की है? डर विच जी रहे। परमात्मा अंदर नहीं है, परमात्मा जिंदगी च नहीं है, डर ही डर है। सगल ब्याद मन ते खै नसे, सारियां बीमारियां ही दूर हो गई, सारा कुछ।
अगे कह जिसका सातिन किरपा धारी साध संग जप नाम मुरारी। जेड़ा परमात्मा सी जिसदा मैं बनाया होया सी उन्हें मेरे ते किरपा की। क्यों? मैं उन्होंने याद किया, उस दे अगे मैं बेनती की। जिवें जिवें मैं बेनती की है उसने मेरी गल मान ली है। औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतापे। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई धन हमारा। ऐसी अवस्था उसकी बन जाती है। साध संग जप नाम मुरारी, वो परमात्मा का नाम सत संगत विच बैठ के जप। जिस दे जप दे नाल जिस दी याद दे नाल सारियां यादां मिट जाएंगे, जिस दे डर दे नाल सारे डर खत्म हो जाएंगे। ऐसा है वो परमात्मा। अगे अंत दे विच महाराज कहंदे ने थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवण। रुक गए शांत आ गई। हुण रुकण का मतलब यह मत जानना कि अपने काम तो घर बैठ गया, ऐसा नहीं है। अपना काम छड्ड के ते घर बैठ गया यदा मतलब रुकना नहीं है, ये तो आलस है। थित पाई मन रुक गया। मन जेड़े माड़े माड़े विचार चुकदा सी, मैनू रोज डराउंदा सी मन, कदे किसी विचार नाल कदे किसी विचार नाल, वो रुक गया क्यों? इनू ज्ञान प्राप्त हो गया। थित पाई चूके भ्रम गवन, भ्रमणा मिट गई है। आप जी कदे ध्यान करना, 1 मिनट बैठोगे ना, 1 मिनट दे विच ही मन 5-6 थावां ते चला जाता। 1 मिनट च 5-6 गल्लां याद कर लैंदा है। अगर 1 मिनट 5-6 गल्लां याद करता है, 1 घंटे च किन्नियां करदा होवेगा। इस करके जेड़े मनसविद ने, मनोविग्यानी ने, कहंदे ने 10 लाख के करीब गल्लां ये सारे दिन च याद करता है। सानू पता भी नहीं है किधर किधर तुरया फिरदा है, पता भी नहीं है वो की कर रहा है। मन सानू पता भी नहीं है की कर रहा, की इहदे अंदर आउंदा है, विचार चल रहा। बस मन नूं वेखण वाले असीं नहीं हैं। मन का पता ही नहीं कित्थे भज्या फिरदा है, की कमाई जांदा है। सगों मन दे नाल ही जुड़ गए हैं। जो वो करदा है उहदे विच हामी भर दिंदे आ। कदे भी जिंदगी विच भुल के मन की हामी ना भरना, कदे भी। जे मन ये कहे ना तू ठीक है, कह देना ना तू ठीक नहीं है। मन की हामी कदे ना भरना। जिन्हें मन की हामी भरी है, मन ने बड़ा उन्होंने जिंदगी दे विच परेशान किया। मन की हामी नहीं भरनी है, ये ते राज करना है। मन जीता है जग जीत, हामी नहीं भरनी है। जितया जाएगा संगत में आके रब का नाम जपदे। बहुते लोग अपने मन के नाल सहमत हो गए ने। मन कहता है तू ठीक है, तू तो दान भी कर लेना है, हामी भर दे, कहते हाँ मैं ठीक हाँ। मन की हामी रोज भर रही, तू तो पाठ भी कर लेंदा है, मन की हामी हाँ कर लेना मैं, ये नहीं करता। बस मन की हामी भरी, हुण मन इनू तड़फाएगा। उदों ते भ्रमणा नहीं मिटदी।